पे करना होगा क्या? भाई जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, मुझे निकलना है फिर। बाय। किची किची अम्मा हाँ मुझे छोड़ के मत जाओ। अली किची मुझे छोड़ के मत जाओ। पहले किची का मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा चल जाओ मम्मा। आई लव यू। मम्मा ते मुझे वापस आ देना। ठीक है, 6 बजे वापस आ जाओगे। बाय मम्मा। बाय बेबी। बारिश में जा रहे हैं हम काम पे गाइस, लेट्स गो। बाय बेबी, अंदर जाओ, अंदर जाओ, बारिश में भी जाओ, जाओ जाओ अंदर। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जा रही हूँ मैं जो शूट के बारे में आपको बताया तो उसी के लिए आज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। हम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑल्सो दैट फाइनली वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, एंड मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी तो वो करने जा रहे हैं हम। वायु अपने ऊपर बैठा है, ध्यान रख लेगा वो। एक्चुअली आज है ना, पारुल की, वायु की, इनकी सबकी छुट्टी थी, क्योंकि इन जो इनका स्कूल एरिया है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, तो इस वजह से तो ये करके वायु स्कूल नहीं गया आज, और ना पारुल वगैरह कोई नहीं गया आज। आज इनकी छुट्टी हो गई मस्त। एंड आई थॉट कि चलो मैं इसी बहाने इसी काम पे चली जाती हूँ, और अदरवाइज अगर पारुल नहीं होती तो फिर मैं चली जाती, क्योंकि फिर मम्मा को काम होता है ना खरक का, तो उनको जाना होता है, फिर वो फिर वायु का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर मिट्टी मिट्टी होती है, और अभी तो बारिश की वजह से काफ़ी गंदगी हो रखी है। तो बस चलते हैं और करते हैं शूट। वो ये वाला व्लॉग जो शूट वाला होगा वो मैं डालूंगी जब हम रील डालेंगे उसके बाद। मीनवाइल थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस मैं इस वाले व्लॉग में दे दूंगी आपको। आई होप यू गाइज एंजॉय एंड लेट्स सी कैसा रहता है। नंदी महाराज मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? हट जाओ, हट जाओ नंदी महाराज, हट ही नहीं रहे। अरे हट जाओ, क्या गलती हो गई मेरे से? हट गए, हट गए, धन्यवाद आपका। तो बारिश के टाइम पे है ना गाड़ी में स्मेल आ जाती बहुत गंदी। प्लीज यार मुझे कमेंट में सजेस्ट कर देना कि मैं कोई अच्छा सा परफ्यूम गाड़ी के लिए मंगा लूं, क्योंकि स्मेलिंग लाइक तो पता नहीं कितना गंदा खाना मतलब कुछ रखा हुआ है इसमें और वो सड़ गया है, ऐसी बदबू आ रही है इसमें। आई डोंट नो क्यों आ रही है। प्रोटीन शेक की बोतल में आती है ना गंदी वाली, वैसी बदबू आ रही है। तो मुझे बता देना यार कि कोई अच्छा सा हो जो मैं गाड़ी में लगा सकूं। वैसे तो मैंने अभी अपना परफ्यूम स्प्रे कर दिया है, सो थोड़ा थोड़ा यहाँ नहीं आ रही, बट पीछे आ रही ज्यादा। और नीम करोली से आने के बाद में गाड़ी वॉश भी नहीं हुई, तो बाकी बारिश है तो बारिश में तो हो ही जाती है यार। अभी चलते हैं यार। वैसे बालों की क्या हालत हो जाती है ना बारिश में, देखा आप लोगों ने? मतलब मेरे तो, मैंने परसों ही धोए थे और नाउ लुक एट इट, वापस ऑयली ऑयली हो गए हैं, फ्रीजी हो रहे हैं। क्या है यार ये बारिश, इसमें तो सच में मन भी नहीं करता कि हम स्किन केयर करें। और ये क्या हालत हो रही है गुड़गांव के रोड्स की। What is this, guys? This is complaint vlog or what? Let me show you. देखो हमारे गुड़गांव के नजारे गाइस। What is this, man? ओए ओए ओ खड्डे भी हो गए भाई। इस रोड पे तो एक भी खड्डा नहीं था, अब तो यहाँ खड्डे भी हो चुके हैं। इसका मतलब मुझे गाड़ी बहुत ध्यान पूर्वक चलानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज फिर हम फंस जाएंगे, और हमें रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ महिंद्रा आ सकती है और कोई नहीं। तो बस चलो। चलो भाई, एक तो यहाँ के लोकल्स ना ऐसे निकालते हैं गाड़ी को। अच्छा अब तो मैं भी लोकल हो गई हूँ, लेकिन ऐसे निकालते हैं गाड़ी को, कोई मतलब नहीं उनको रेड लाइट से या किसी से, बस निकाल देंगे। क्या हालत हो रखी है बारिश की। और इनफैक्ट यू नो पूरे 3 दिन तक दिखा रही है बारिश, 3 दिन तक कंटिन्यूअसली ऐसे बारिश होगी। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम गुड़गांव, आप कर लो प्लानिंग। आपको
करना चाहिए प्लानिंग, देखनी चाहिए दिल्ली की बारिश, क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये। थोड़ी देर में यहाँ पे जहाज बन जाएगा, लाइक गाड़ी को हमें जहाज बनाना पड़ेगा। और इनफैक्ट गोल्फ कोर्स रोड जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है, उसकी वो हालत हो जाएगी कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते फिर। मतलब अभी भी आधी से ज्यादा गाड़ियां तो जा ही नहीं रही है अंडरपास से, सब अपने ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं बेचारे। सोच रहे नीचे पानी भरा हुआ, क्या करेंगे हम जाके। वैसे एक चीज अच्छी है यार रागी खाने की। मतलब सब कहते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन में एक टाइम रागी ऐड करो ही करो, चाहे उसमें आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में उसे बना के खाओ, लेकिन खाओ। सेम मैंने वायु को भी देना स्टार्ट कर दिया है कि मैं उसे थोड़ी सी दूं, लेकिन दूं 1 चम्मच बस, लेकिन मैं उसे देती हूँ। और दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सब काफी प्रेज करते हैं रागी को, क्योंकि ये काफी अच्छा होता है। तो अगर आप भी कर रहे हो और आप भी खाते हो डेली तो लेट मी नो, अगर आपको सच में इफेक्ट हुए हैं या फिर वैसे भी। क्योंकि मुझे ब्लोटिंग का इशू था पहले, इट हैज गॉन गाइज, आई स्वेयर। मेरा मॉमी पाउच भी मुझे अब इतना सही, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है। पहले बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती थी मुझे, रागी खाने के बाद से ब्लोटिंग बिल्कुल कम हो गई है, एंड आई एम हैप्पी। रात को भी मतलब जैसे रात के टाइम भी, सुबह वो भैया बना के चले जाते हैं, रात को मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़े बहुत राइस ले लूँ, तो मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम रागी नहीं खाई जाती। क्यों अत्यंत सुंदर वातावरण हो जाता है यार, जैसे ही हम देखते हैं ना बारिश आ गई है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और बड़े प्यारे लगते हैं यार। ऐसा टाइम तो मुझे लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम। बट थोड़ा कीचड़ और उन सब की वजह से ना इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल दिस इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी प्रिटी। ना मैं सोचती हूँ हमारी जो घाट वाली रोड है ना, वो पहाड़ वाली, उसके चारों तरफ भी ऐसे पेड़ होने चाहिए, मतलब एक इस साइड एक इस साइड, और पूरे लाइन से नीम के। कितना सही रहेगा ना, सब मिलके लगाया तो लग सकता है, लेकिन कौन ले इनिशिएटिव, कोई नहीं लेगा। और अगर लग भी जाएंगे तो यार वो गाय वगैरह और वो सब ऐसे भेड़ बकरी और वो सब, आई थिंक नीम तो नहीं खाएगी ना, अब मुझे नहीं पता। उसके लिए तो यार बड़ों बड़ों को लेना चाहिए इनिशिएटिव, आई डोंट नो। बट बहुत मस्त लगेगा फिर हमारा वो रोड, बट हु केयर्स ब्रो। वाओ, मैं इस पे लगाकर और बैठी हूँ आराम से, मुझे पता ही नहीं कौन सा नहीं पता। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, हमारा सारा ज्वेलरी और सब कुछ लगा रहे हैं। और देखते हैं, अभी फिलहाल आई एम नॉट शूटिंग इट, कर रही हूँ मैं दूसरे फोन में, लेकिन ये ब्लॉग तब आएगा जब हमारा लुक रिवील हो जाएगा। तो गेट रेडी। बज गए हैं ऑलमोस्ट 10, और मम्मा वायु अब जा रहे हैं घर पे। राइट, मम्मा को आज वायु ने भी ज्वाइन कर लिया था शूट में। थैंक यू वायु। मम्मा मम्मा हाँ भी जा। हम मजा आ गई। मजे आ गए भाई। मम्मी 1 बजे की 10 बज गई, मम्मी देख रही अमिताभ बच्चन। वायु मम्मी शॉर्ट देखना सीख गई, टीवी चलाना नहीं सीख रही। बस ये पता है कि ये वाला बटन दबा रहा है और नीचे हो जाएगा। यार आयु तो यही दबाते रहे पूरे दिन। क्या क्या करा उसने है? सो गया था 5 बजे, मैंने फोन किया तो सो रहा था। हाँ। आप चले गए होंगे खरक। मैं चली। हाँ, पानू थी ना इस चक्कर में मम्मी, मैं सोचा कोई बात नहीं। हाँ पानी सो गया सवार। भाई साहब मैंने सोची कैसे रुकेगा ये। जब जो घर फोन करियो मेरे पे एक बार फोन आया, जब तो कह रहा मैं जाऊं, मैंने बोला मैं मारूंगी जाएगा तो घर से बाहर, यहीं रहे चुपचाप। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद नहीं आया, फिर पानू को करा मैंने, पानू ने बोला सो गया वो। हाँ जब उठो जब फोन करियो, अब तभी उठा था जब उठो इतनी लेट। अच्छे सो लो। ओ मम्मी, अब क्या सोएगा ये दिन में रात को? सो जाएगा अपने, ना सोएगा तो तड़के आप सो जाएगा। नहीं जाना, लेकिन उसको स्कूल जाना है। आ अभी तो वैसे आज की तो छुट्टी थी इसके, कल की देखो, अभी तक तो मैसेज आया नहीं मेरे पास।
पानी कितना भरा हुआ है मम्मी, पूरी रोड टूटी पड़ी है। ये वाली रोड है ना गोल्फ कोर्स, पूरी टूट गई। पालू की छुट्टी है और मतलब फिर कर दी छुट्टी। वापस कर दी। हाँ 3 दिन तक बारिश है तगड़ी। हाँ मत भेज, सब पढ़ाई है। कोई नहीं। ओके सो मैं आ गई थी वापस शूट से, और अभी जस्ट मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, बाल बस थोड़े बहुत वैसे ही रह गए जैसे थे। तो गाइज मुझे आई नो मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं कोई कमेंट्स वगैरह रीड नहीं कर पाई, बट घर आके जब मैंने देखी सारी चीज़ें जो भी हो रही है सोशल मीडिया, तो मैं आपको एक चीज़ फिर से बोलूँगी, मैं पहले बहुत पहले भी बोल चुकी थी कि मेरे साथ एडिट मत बनाओ किसी के भी, मुझे सच में नहीं, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं चाहिए मुझे सीरियसली। और भी वहां जहाँ पे देर इज नो पॉइंट, आई स्वेयर देर इज नो पॉइंट, एंड लिटरली इट डजेंट मैटर, मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता 1% भी वो चीज कि जिसके साथ तुम बार 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 मेरी एडिट्स बनाए जा रहे हो, मत बनाओ यार, ठीक है अब जो है सो है। और किसी और की भी मत ही बनाओ, ठीक है, मैं तो बोलना भी बंद कर चुकी हूँ बहुत टाइम पहले ही। और जो बाकी लोग हैं वो मेरे कंट्रोल में है नहीं, मैं एक एक को घर जा जाके मना कर नहीं सकती कि आप मत बनाओ, आप मत बनाओ, मत बनाओ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी मेरे फैन पेजेस चला रहे हैं, प्लीज किसी को कोई किसी भी तरीके का वो करने की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की डाली हुई क्लिप्स, उनको खुद को पता है वो व्हाट दे वर डूइंग एंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। और अब मेरे मेंटल पीस से पहले ही बहुत खिलवाड़ हो चुका है, मैं नहीं चाहती दोबारा से हो, तो मैं ये देख देख के और ज्यादा होता है, तो इट्स बेटर कि जस्ट लीव। और रही कि केस वेस इन फालतू की चीजों से कोई इतना फ्री नहीं बैठा है, इन चीजों छोटी छोटी चीजों पे केस हो जाए, कोई केस नहीं होते, और ना कोई किसी पे कर रहा है, ठीक है। आप लोग यार अपना प्रीशियस टाइम इन सब चीजों पे वेस्ट मत करो, कौन क्या है, आप चाहते हो, आप प्यार करते हो, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन लिटरली अपना कीमती टाइम इन चीजों पे वेस्ट मत करो, ये एडिट्स बनाने में, ये वो, आप प्यार करते हो, आप प्यार वाली एडिट्स बनाओ, जिनसे प्यार करते हो उनके लिए, सबसे कुछ होगा, होता जाता है नहीं, क्योंकि जो इंटेंशनली हर्ट कर रहा है आपको, हर सारी चीजें होने के बावजूद, पता होने के बावजूद फिर भी नहीं मानते हैं, तो फिर आप नहीं बना सकते यार उनको, चाहे आप किसी भी तरीके से XYZ आप जो कर सकते हो, मतलब, या फिर आप कितना भी कुछ भी बना लो, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला उन चीजों का किसी भी तरीके से। अगर कोई अपनी फैमिली को देखकर, अपने स्टेटस को देख के, अपनी सोसाइटी में वैल्यू को देखकर नई चीजें सही करना चाहता, तो आपके एडिट्स देखकर क्यों ही करेगा कोई। प्लीज मत करो, मत करो, मैं अब भी कह रही हूँ, मैंने पहले भी कही थी, Q&A में लास्ट जो मेरा था उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था, इस चीजें करने से कुछ नहीं होगा, मत करो। यू लव मी, मेक माई एडिट, यू लव माई चाइल्ड, यू कैन मेक हिज एडिट्स ऑल्सो, बट मत गिरो उनके लेवल पे, मत गिरो जिस लेवल पे वो लोग गिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत गंद फैलाई जा रही है AI के थ्रू, और जितनी भी, पता नहीं, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और कि दी आप एक्शन नहीं ले, क्या एक्शन लूं मैं, कुछ एक्शन नहीं होता इन चीजों का। जो इंसान कैमरे के पीछे अपना मुंह नहीं दिखा रहा, मुंह छुपा के एडिट्स बना रहा है, उसका उसका क्या एक्शन लूं मैं। फेसलेस इंसान, बेसलेस इंसान, जिसका खुद का नहीं पता वो कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, क्या है, उन लोगों का क्या, उसकी मैं क्या वो बनाऊं, जस्ट लेट देम बी। मैं इतना कहती हूँ, मेरे फैंस में मतलब मेरे जो फैन पेजेस है उन लोगों में इतना दम है कि वो सामने आके अपने मुंह तो दिखा सकते हैं, इन लोगों में तो इतना दम भी नहीं है अपना मुंह दिखा दे, ये कैसे है। तो बस इन जाने दो इनको, भाड़ में जाने दो इनको, जो इनके पास है, क्या बचा क्या है इनके पास, जो तुम इतना एंटरटेन करते हो, इनको ही बताओ मुझे क्या बचा है इनके पास में। इनका सराउंड हमारी फैमिली से खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन देयर लाइफ एनी मोर। इससे बुरी चीज और होगी क्या उनकी जिंदगी में। तो मस्त रहो यार, एंड जस्ट एंजॉय दिस टाइम, एंड अपना टाइम जो है प्रीशियस प्लीज पढ़ाई पे और इन सारी चीजों पे लगाओ, अगर आप पढ़ रहे हो तो, और अगर आप बड़े हो तो प्लीज अर्न करने में लगाओ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में लगाओ, इन सबसे कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ फैन पेजेस है जिन्होंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए उनके, गाइस कम फॉरवर्ड और अच्छे एडिट्स बनाओ, खुद के लिए खुद का ब्लॉग स्टार्ट करो,
क्योंकि एंड में अगर आप मेरे बनाओगे ना तो यूट्यूब मोनेटाइज वैसे भी नहीं करेगा उस चैनल को, ठीक है? तो बस उस तरीके से काम करो यार कि मस्त रहे, एंड कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? कहीं पे भी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं तो इतना गंदा गंदा झेल रही हूँ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, फिर भी मैं सोचे झाड़ने दो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इतनी वेली नहीं हुआ इस बार। घर संभालना है, बच्चा संभालना है, खुद को संभालना है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं फालतू की चीजों पर बैठे बैठे अपने पूरे दिन खोल के लैपटॉप खोल के यूट्यूब चैनल और ये सब कुछ करती रहूं। दे जो ठीक है, जिसको जो बनाना बनाओ, कीप डूइंग इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और मैं मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं मैं उनको भी कहूंगी बनाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई स्वेयर। फिर मैं बोलूंगी आप लोग ही उन लोगों को प्रमोट करते हो, आप लोग ही उनको वैल्यूज देते हो, दे आर जीरो, कुछ नहीं है ये लोग। बात ही करना बंद कर दो इनके बारे में, आई स्वेयर। अगर इनके व्यूज आ जाए तो तुम लोग आगे अरे उसने वो चैनल बना दिया, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, इस वजह से दिया, ऐसे मत करो। बाय गॉड कुछ नहीं है ये कुछ भी। और बस मस्त रहो यार, एक जिंदगी मिली है, ऐसों के पीछे क्यों वेस्ट करो अपनी। दिमाग में टेंशन मत रखो यार, ऐसे नस फट जाएगी और ऐसे निकल जाओगे। मेरे साथ हो चुका है यार, आई हैव बीन थ्रू अटैक्स, आई हैव बीन थ्रू मैनी थिंग्स, एंड मैंने अकेले खुद को कैसे संभाला है आई नो। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, आई स्वेयर, ये जो भी ऑनलाइन हो रहा है ये तो बहुत छोटी चीजें हैं जो मैंने सहन करी है 3 सालों से, तो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है अब। मैं मम्मी की कसम मैं बहुत 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 आगे निकल चुकी हूँ इन सारी चीजों से। और ठीक है, सही होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, हाँ दैट्स माय लाइफ, जस्ट जाने दो। सामने वाले की लाइफ है उसको दिखनी चाहिए ना, तुम क्यों दिखा रहे हो? नहीं समझ में आएगी, नहीं आती ऐसे, आएगी, वो समझाएगा, हम नहीं समझा सकते। तो बस यार मस्त रहो और बस अच्छी अच्छी आइडियाज बनाओ यार वायु के मेरे, और औरों से लेना देना बिल्कुल मत रखो, बस मैं इतना ही कहूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, मेरी लाइफ में इश्यूज है, थे और रहेंगे, उसकी वजह से तो रहने दो। और बाकी बस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। बहुत बढ़िया शूट डे था, इसका जो बीटीएस है वो मैं तभी डालूंगी जब रील आएगी, तो आई होप आप लोग तब तक वेट करो। एंड बाय द वे लेट मी नो यार मेरे कर्ल्स कैसे लग रहे हैं। हमने है ना जो लुक ट्राई किया था उसमें कर्ल्स बनाए थे और काफी अच्छा शूट हुआ था, हमें लोकेशन भी बहुत प्यारी मिल गई थी, एंड आई एम सो हैप्पी। पहले तो बहुत तेज बारिश, मतलब पूरे दिन ही बारिश आ रही थी आज, फिर उसके बाद हम जो लोकेशन पे पहुंचे, थैंक गॉड वो इंडोर थी, अदरवाइज तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। या आई लव यू गाइस, बी पॉजिटिव यार, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। किसका डायलॉग था ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी का तो था। सो या बाय, आई लव यू।